विटनेसेस की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए वो फ्लोरिंग को खोदा गया और उसके नीचे से 8 कलश निकले, जिसमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स, ह्यूमन बाल थे, बोन्स थी, इस प्रकार की वस्तुएं, कुछ चावल, कुछ और इतर वस्तुएं जो काले जादू के लिए यूज की जाती हैं, ब्लैक मैजिक के लिए यूज की जाती हैं, वो वस्तुएं निकली। 8 इस प्रकार के कलश नीचे से निकले। मैं आपको हिंदी में बोलता हूँ। 1975 में ये ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। 78 में श्री किशोर मेहता एंड श्रीमती चारू मेहता द्वारा, श्री किशोर मेहता की मदर लेट श्रीमती लीलावती के मेमोरी में, और उन्होंने अपने हाथ से ये हॉस्पिटल की स्थापना करी। 1997 में हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। 2002 तक श्री किशोर मेहता, श्रीमती चारू मेहता एंड श्री किशोर मेहता की सिस्टर थी रेखा मेहता, रेखा शेठ, वो इस हॉस्पिटल के परमानेंट ट्रस्टीज थे। 2002 में लगभग श्री किशोर मेहता की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें ट्रीटमेंट के लिए विदेश जाना पड़ा, तो अपने भाई श्री विजय मेहता को वो इस हॉस्पिटल का ट्रस्टी बनाकर उनके काम सुपुर्द करके विदेश चले गए ट्रीटमेंट के लिए अपने परिवार के साथ। उनके पीछे से रिकॉर्ड्स को फोर्ज करके, श्री किशोर मेहता के, श्रीमती चारू मेहता के सिग्नेचर्स फोर्ज करके, उन्होंने अपने भाइयों को और अपने भतीजों को, अपने बच्चों को ट्रस्ट में, खुद भी पवन ट्रस्टी बन गए, उनको भी ट्रस्ट पे ले लिया। और यहाँ तक कि श्री किशोर मेहता, जिन्होंने अपने हाथ से ये हॉस्पिटल बनाया था, उनको इस ट्रस्ट से बाहर कर दिया था। लंबी लड़ाई के बाद श्री किशोर मेहता 2016 में वापस परमानेंट ट्रस्टी बन सके, और लगभग 20 साल की लड़ाई के बाद नवंबर 2023 में असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर के ऑर्डर से, जिसने पिछली सारी रिपोर्ट्स इनके बेसिस पे वो लोग ट्रस्टी बने थे, उनको रिजेक्ट करते हुए ओरिजिनल ट्रस्टीज को इसका चार्ज दिया। और जो प्रेजेंट ट्रस्ट है, जिसमें श्री किशोर मेहता 20 साल की लड़ाई, 22 साल की लड़ाई में उनकी तबीयत भी खराब हुई, बहुत सफ़र भी किया, लेकिन फाइनली वो मोमेंट देख सके जब नवंबर 2023 में उनके बाद वापस चार्ज आया। दुर्भाग्यपूर्ण था कि मई 2024 में श्री किशोर मेहता चल बसे, हमारे साथ नहीं है वो, लेकिन ये उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल का चार्ज हमारे पास वापस आ गया था ट्रस्टीज के पास। तो भी श्रीमती चारू मेहता और उनके 3 सुपुत्र एंड बाकी ट्रस्टीज इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, जो कि इस हॉस्पिटल के ओरिजिनल ट्रस्टीज थे। जब प्रेजेंट ट्रस्टीज ने चार्ज संभाला, तो ऐसी जानकारी, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी एविडेंस इनके सामने आई कि उस 20 साल के कार्यकाल में बहुत बड़े स्केल पर हजारों करोड़ का मिसअप्रोप्रिएशन घोटाला इस हॉस्पिटल में हुआ। रिकॉर्ड्स फोर्ज किए गए, पैसा साइफन किया गया, चीटिंग, फोर्जरी, सब कुछ किया गया। और इस प्रकार के 3 ऑफेंसेस हमारे नोटिस में आए। पहला ऑफेंसेस एक 12-12.5 करोड़ का था, जहां किसी बिल्डर के नाम से कुछ पैसा साइफन ऑफ करके हॉस्पिटल से बाहर ले जाया गया। वो ऑफेंस ऑलरेडी बांद्रा पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ, 2024 में अंडर इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा बड़ा जो इलीगैलिटी, इरेगुलरिटी हमारे सामने आई, वो एक 44 करोड़ का मामला था, जहां के लीगल फीस बताकर पैसा साइफन ऑफ किया गया हॉस्पिटल से। उस मामले में भी हमने लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल की थी, लेकिन जब रीजनेबल पीरियड में पुलिस ने गुना दाखिल नहीं किया, तो हम ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच किए एंड ऑनरेबल JMFC कोर्ट 12 नंबर कोर्ट ने उसमें पुलिस को आदेश दिया कि ऐसा गुना दाखिल किया जाए। ये 2024 में 44 करोड़ के मिस अप्रोप्रिएशन, फोर्जरी, चीटिंग का मामला बांद्रा पुलिस स्टेशन में दाखिल किया गया। और ये सब्सिक्वेंटली, क्योंकि अमाउंट बड़ा था एंड कॉम्प्लिकेटेड मैटर था, इसलिए ये EOW को ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा शॉकर था हमारे सामने आया, वो था एक 1250 करोड़ का स्कैम, जहाँ पे कि हॉस्पिटल की जो प्रोक्योरमेंट सप्लाईज का जो प्रोसीजर था, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट था। उस डिपार्टमेंट और उस प्रोसीजर को साइड में रखते हुए एक एंटिटी क्रिएट की गई
आउटसाइड एंटिटी एक्नामेड के नाम से, और सारे ट्रस्टीज उसमें इन्वॉल्व थे। और ये ऑल्टरनेटिव जो एंटिटी क्रिएट करके की गई उसके द्वारा करीब 1250 करोड़ की परचेज एंड प्रोक्योरमेंट बताई गई। वास्तव में ये परचेज प्रोक्योरमेंट हुई नहीं हुई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और ऐसा स्पष्ट है कि ये एक प्रकार का साइफनिंग फर्म्स का बहुत बड़े स्केल पर था। और ये पूरा जो तीनों अब तक मैंने आपको गुने बताए हैं, ये एक हमने जब प्रेजेंट ट्रस्टीज ने चार्ज लिया, इरेगुलरिटीज उनके सामने आई, तो उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट, एक बॉडी प्रेस्टिजियस फॉरेंसिक ऑडिटर फर्म को अपॉइंट किया। फॉरेंसिक ऑडिट में सब इरेगुलरिटीज सामने आई है, और उसके बेसिस पे हमने बांद्रा पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट किया था कि 1250 करोड़ का जो एक ये स्कैम है, साइफनिंग है, चीटिंग, फौजरी है, इस पे गुना दाखिल किया जाए। जब पुलिस ने इस पे एक्ट नहीं किया तो अगेन हम पहले जो आईपीसी में सेक्शन 156(3) होता था, और अब बीएनएसएस में सेक्शन 175(3) में हम ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच हुए, एंड ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया बांद्रा पुलिस स्टेशन को इसमें तुरंत गुना दाखिल किया जाए। और 2 दिन पहले ही ऐसा गुना 1250 करोड़ की साइफनिंग का गुना 7 पुराने ट्रस्टीज और जो उसके अलावा बहुत सी एंटिटीज हैं जो कि क्रिएट की गई थी, इसको एक वेब ऑफ कंपनीज बनाया गया था पूरा इस साइफनिंग के लिए, उन सब के विरुद्ध गुना दाखिल करके इन्वेस्टिगेशन बांद्रा पुलिस ने शुरू कर दिया है। और एक जो बहुत ही शॉकिंग घटना और जो हमारे सामने आई थी वो थी ब्लैक मैजिक से संबंधित, काले जादू से संबंधित। जब चार्ज प्रेजेंट ट्रस्टीज ने लिया तो कुछ एम्प्लॉयज थे, उन्होंने आके बताया कि जिस रूम में आप बैठते हैं, प्रशांत भाई बैठते हैं या मिसेस चालू मेहता बैठती हैं, इस रूम में कुछ ब्लैक मैजिक करके आर्टिकल्स कुछ फ्लोर के नीचे दबाए गए हैं। तो पूरे प्रिकॉशन लेते हुए विटनेसेस की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए वो फ्लोरिंग को खोदा गया, और उसके नीचे से 8 कलश निकले जिसमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स, ह्यूमन बाल थे, बोन्स थी, इस प्रकार की वस्तुएं, कुछ चावल, कुछ और इतर वस्तुएं जो काले जादू के लिए यूज की जाती हैं, ब्लैक मैजिक के लिए यूज की जाती हैं, वो वस्तुएं निकली। 8 इस प्रकार के कलश नीचे से निकले। पूरा ये वीडियोग्राफी की गई, सील किए गए वो आर्टिकल्स। उसके बाद हमने बांद्रा पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया कि ये जो महाराष्ट्र का एक एक्ट है, ब्लैक मैजिक एंड इवल प्रैक्टिसेस एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस का एक्ट, उसके तहत इसमें गुना दाखिल किया जाए। जब गुना दाखिल नहीं हुआ तो हम वापस ऑनरेबल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गए कि इसके पुलिस को आदेश दिया जाए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें पुलिस को आदेश ना देते हुए खुद ही इंक्वायरी इसके केस में शुरू कर दी है। जो बीएनएसएस का नया सेक्शन आई थिंक 228 है, कोर्ट ने इसमें इंक्वायरी ऑलरेडी शुरू कर दी है। तो एक कोर्ट ने भी इसका बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसका कॉग्निजेंस लिया है, और ये सारे ऑफेंस जो साइफनिंग ऑफ के इरेगुलरिटीज के हुए, करीब कई हजार करोड़ का जो यहाँ घोटाला हुआ है इस हॉस्पिटल में, हमने उसके आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेटर लिखा है प्रशांत भाई ने, और ऐसा रिक्वेस्ट किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कि जो जितने एफआईआर हुए हैं ये सब प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, और ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, गंभीर गुने की प्रोसीड्स है। तो ये एक फिट केस है पीएमएलए में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसने हमने ऐसी रिक्वेस्ट ईडी से की है कि इस केस में पीएमएलए के तहत अपनी जांच शुरू की जाए। सर यहाँ बड़ी समझ यहाँ पे पहला तो एक साधारण ऑडिट में और फॉरेंसिक ऑडिट में फर्क होता है। ऑडिट तो हर साल होता है, लेकिन जब कुछ इस प्रकार की इरेगुलरिटीज, इलीगैलिटीज सामने आती हैं जो कि नॉर्मल ऑडिट में नहीं दिखाई देती, तो बहुत ही इन डेप्थ ऑडिट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 20 इयर्स में क्या हुआ, 1 साल का ऑडिट और जो 10 साल का ऑडिट था उनमें क्या कनेक्शन है, उसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट की आवश्यकता पड़ती है। तो पूरे 20 साल के पीरियड को ध्यान में रखते हुए जो एक फॉरेंसिक ऑडिट एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के द्वारा करा के किया गया, उसमें पूरा घोटाला सामने आया। वरना 1 साल के ऑडिट में इतनी बड़ी इरेगुलरिटी इतने बड़े पीरियड के दौरान जो हुई, मालूम नहीं कौन ऑडिटर था, उनका क्या रोल था इसमें, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। इन्वॉल्व थे नहीं थे उस समय के ऑडिटर्स, उसके बारे में मैं ऑफ द एंड कुछ कहना नहीं चाहूँगा। क्या मैजिक किया गया जी, काला जादू है, ब्लैक मैजिक की ट्रस्टी का ऑफिस से बन रही है,
तो वहाँ पे कौन सा सामान जा रहा है, कौन सा आ रहा है, सब लीगल चेक होता है, तब आता होगा। वो तो ट्रेसिंग आगे उस समय के ट्रस्टीज, तो जो मैनेजमेंट पे थे ट्रस्टीज, वही तो ये करवा रहे थे। मिसेस चारू मेहता तो परमानेंट ट्रस्टी उस समय भी थी। प्रशांत भाई उस रूम में अब जाके बैठने लगे हैं। सो उनको उस समय लगा कि ये कंट्रोल उनके हाथ से जा रहा है। पता नहीं कौन से समय में, इस काल के दौरान कभी उन्होंने इस प्रकार की वस्तुएं, मिसेस चारू मेहता जिस रूम में बैठती हैं या प्रशांत भाई जिस रूम में बैठते हैं, किसी भी समय ये वस्तुएं वहां दबा दी गई। और वो तो अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा, कोर्ट की इंक्वायरी होगी, उसमें सामने आ जाएगा इसके पीछे किसका हाथ है। हमने तो जितने पुराने ट्रस्टी हैं उन सबके नाम दिए हैं, और उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ ही ये सब, उनके अप्रूवल से, उनकी इन्वॉल्वमेंट से ही ये सारा कालू जादू की, ब्लैक मैजिक और जो इविल प्रैक्टिस है की गई थी। हेलो सर, एग्जैक्ट कापड़ा स्यापा कितना है? कितनी 8,000 करोड़ हर 1247 करोड़ और कुछ लाख इस प्रकार का उसमें आंकड़ा है। 1200-1250 करोड़ से थोड़ा सा कम है। उससे पहले एक 44 करोड़ का है, उससे पहले एक साढ़े 12 करोड़ का है। और एक बार इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा तो क्या क्या सामने आएगा, देखते हैं क्या होता है। क्या था रेगुलर जो फंक्शन है बताया का कितना इम्पैक्ट हो रहा है इस तरह से इम्पैक्ट फिर से बताइए। जो अब ये स्कैम है इसका इम्पैक्ट जो रेगुलर ट्रस्टी का जो फंक्शन चल रहा है इसके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट हो रहा है? नहीं, जो ट्रस्टीज तो छोड़ के भाग गए हैं, जिनके ऊपर गुने दाखिल हुए वो तो यहाँ से हिंदुस्तान से फरार हो गए हैं सर। नहीं, पिछला ट्रस्ट तो बराबर अफेयर्स चला ही नहीं रहा था। ये तो जो प्रेजेंट ट्रस्टीज हैं, जिन्होंने ओरिजिनली ट्रस्ट बनाया था पब्लिक सर्विस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो अब फिर से जिस पर्पस के लिए हॉस्पिटल बनाया गया था, अपने लिए फायदा कमाने के लिए नहीं था, चैरिटी के लिए हॉस्पिटल बनाया गया था। अपनी मदर के नाम से श्री किशोर मेहता ने हॉस्पिटल चैरिटी के लिए बनाया था। तो उसी काम में ये लोग ट्रस्टी लगे हैं, जी जान से लगे हैं। मिसेस चारू मेहता की उम्र आज 83-84 वर्ष है। रोज आके अपने हाथ से पेशेंट्स की सेवा करती हैं, उनका हालचाल पूछती हैं, पर्सनली अफेयर्स में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये तो एक सेल्फलेस जो एक सर्विस है सोसाइटी के लिए, उसमें इस हॉस्पिटल के इसी पर्पस के लिए बनाया गया था। और जो प्रेजेंट ट्रस्टी हैं उसी काम में जी जान से लगे हुए हैं। में कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और एग्जैक्टली कब हुआ? हमने जो पिछले 60 ट्रस्टी थे, या कितने नंबर था, मैं अभी आपको चेक करके बता दूंगा कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। 7 है। ये मेरे पास कंप्लेंट है 7 लोगों को के नाम से, और इसके अलावा इनके जो साथी थे, नोन एंड अननोन अक्यूज, उनके खिलाफ हमने ये कंप्लेंट ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने की है। 7 नोन एंड अदर्स, और ये ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ने इसमें खुद इंक्वायरी शुरू कर दी है। जी साहब। सर लेकिन बांद्रा पुलिस ने इसका एक्शन क्यों ले लिया? आप उसको भी अप्रोच कर चुके, आपने ईमेल भी भेजी। नहीं, हम पुलिस से तो हम नहीं पूछ सकते कि क्यों नहीं किया, बट कोर्ट में उन्होंने जो अपना जवाब फाइल किया था, उसके आधार पर कोर्ट का जो हमारी कंप्लेंट के बारे में समाधान हुआ। हमारा आरोप कोई बांद्रा पुलिस स्टेशन पे नहीं है, लेकिन कोर्ट का जब समाधान हमारी कंप्लेंट पे हुआ, उसके बाद कोर्ट ने इसमें एफआईआर करने का आदेश बांद्रा पुलिस स्टेशन को दे दिया है। बट हम स्ट्रांगली अर्ज करते हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन को और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को टू टेक एक्शन एंड ट्राई टू सी कि कुछ हो सकता है एंड टू ब्रिंग द अक्यूज्ड बैक। सर मेरा प्रश्न है कि आपने बोला थे 20 साल में एक स्टैंड किया और भी बड़ा गरी, और तब चारों बेर की हुआ, तभी पन्ने तो ट्रस्टी थी, तभी उनका तो मैडम तो यहाँ माइनॉरिटी में थी, और श्री किशोर मेहता की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, उनको तो ट्रस्ट से बाहर ही कर दिया गया था। मेजॉरिटी में ट्रस्टीज थे, तो वो सारे कंट्रोल हॉस्पिटलों करके इस प्रकार के कब्जा पूरा स्कैम कर रहे थे। पूरा कब्जा उनके पास ही था। श्रीमती चारू मेहता के पास कोई पावर नहीं रह गई थी। जब ज्ञान पर उस टाइम पे अनिकेत मेहता के ऐसा कुछ ना हो पाई ना कि निकेत मेहता तो उनका कुछ मारा मारी की हुई थी, दो बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी हुई। बहुत सी घटनाएं हुई है, कंप्लेंट हमने कर रखी है। वो तो अब छोटा रह गया मामला, वो मामला तो बहुत छोटा रह गया। अब तो उससे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं और क्या क्या दुर्घटनाएं कह सकते हैं हो चुकी हैं, क्या षड्यंत्र हो चुके हैं, ब्लैक मैजिक तक कर उतर आए हैं, ह्यूमन रिमेन्स फ्लोर के नीचे दबाए गए हैं। तो ये सारी मैल प्रैक्टिसेस, इरेगुलरिटीज जो सामने आई हैं, हम अथॉरिटीज के सामने हैं, कोर्ट के सामने हैं। एंड हम तो यही मांगते हैं कि फेयर एंड एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, और उसके आधार पर जो ये अक्यूज पैसा इंडिया से साइफन ऑफ करके भाग गए हैं, उनको दे शुड बी ब्रॉट टू द बुक एंड टू फेस द लीगल टू फेस लॉ। इसमें प्रसाद पैदा
There was some help at your Buddha facility of Gila doctor. Can you share some detail for that? Yeah, so even there, there is the trust has a small hospital in our home state of Paralpur, Gujarat, and in that my late grandfather had kept certain items of gold, diamonds, artifacts in the hospital itself for many years, which was very clearly said that this would be used for any expansion purposes for new hospitals in Gujarat. What these ex-trustees did was that they managed to go and break open the safe, the vault. They removed all the diamonds, the jewelry, everything which belongs to the trust, which was put in by my late grandfather, and the keys happened to be with my late father in custody. इन लोगों ने ये पूरा यहाँ से षड्यंत्र करके पूरा सेफ तोड़ के जैसा माल निकाल के they smuggled out all the diamonds and jewelry to Dubai and other offshore destinations. When we found out this, we immediately complained to the Commissioner of Police in Gujarat, and then the court directed also to register FIR. But by then also nothing happened because they were already overseas or वो लोग भाग गए थे. What is the approximate all of the diamond and the precious strokes of the artifacts? Around worth 45 crores market value is open. उस समय की वैल्यू 45 करोड़ थी जब नोटिस में आया. आज तो वैल्यू से ज्यादा ही होगी उसकी 45 करोड़. Thank you, मैं बोल रहा हूँ. Chaliye, if there's no question, thanks a lot. Request all of you to join us for a cup of tea.